नमस्कार, व्योम टीवी के साथ एक बार फिर से मैं उमेश श्रीमान आपका इसी झारखंड की धरती में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, स्वागत तो बहुत बार हमने किया है, लेकिन जो एक आस लंबे समय से टिका हुआ छात्रों के लिए, जिसका नाम है श्रीमान छात्रवृत्ति, तमाम राजनीतिक पार्टियां खासकर चाहे वो जेएलके हो या आजसू हो या फिर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, क्या इनके आवाज उठाने के बावजूद भी ऐसा नहीं लग रहा कि यह आवाज दब जा रहा है? डबल इंजन की सरकार कहे जाने के बाद क्या छात्रों को छात्रवृत्ति मिल पाता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके मन में चल रहा है कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार नहीं होने के कारण छात्र ज्यादा दर्द झेल रहा है क्या? श्रीमान, इसी छात्रवृत्ति को लेकर जो आपके पास पूर्ण विवरण आज रखेंगे, इसको जरा समझने का कोशिश करें। एक छात्र जिसे कहा जाता है देश का भविष्य, एक छात्र जिसे कहा जाता है युवा, एक छात्र जिसको कर्णधार माना जाता है इस राष्ट्र का। आप उसे फौजी बनाते हैं, आप उसे डॉक्टर बनाते हैं, आप उसे इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र इतने सक्षम नहीं होते हैं जो अपने पैसे के बल पर अपनी सफलता का इतिहास रच सके। श्रीमान, पढ़ना तो उन्हीं को पड़ता है, गढ़ना तो उन्हीं को पड़ता है। वो तमाम पढ़ाई पुस्तकों के साथ वही लड़ाई लड़नी पड़ती है जो आम व्यक्ति लड़ता है। लेकिन छात्रवृत्ति की बात को लेकर इतना संजीदा मामला इतने लंबे समय से ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा हुआ, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर छात्रवृत्ति की बात होती है तो छात्रवृत्ति दिया क्यों जाता है? छात्रवृत्ति लेने वाले बच्चे होते हैं कौन? छात्रवृत्ति वही बच्चे लेते हैं, छात्रवृत्ति वही फॉर्म भरते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं हो, मजबूत नहीं हो, और वो ये चाहते हैं कि हम भी अपने भविष्य का निर्माण कर राष्ट्र के प्रति वही समर्पित राष्ट्र भाव की भावना से इस राष्ट्र का सेवा करें। लेकिन मामला आकर टिकता है चंद ऐसे मूल कारक हैं, चंद ऐसे मूल बिंदु हैं जहां पर मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के झगड़े में आकर एक बड़ा सा पचड़ा आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसा पहाड़, एक ऐसा जर्किंग जहां इंसान को अपना घर जमीन बेचना पड़ता है, बहन की शादी का पैसा अपनी पढ़ाई पे खर्च करना पड़ता है, माता पिता का इलाज रुक जाता है। ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो शिक्षा में बड़ा खर्च होने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति अति आवश्यक होता है, जो राज्य सरकार देती है। लेकिन सबसे पहला बजट और फंड रिलीज में देरी। अगर किसी कारणवश केंद्र सरकार बजट दे दिया तो राज्य सरकार बजट अपना नहीं दे पाती। अगर राज्य सरकार अपना बजट देती है तो केंद्र सरकार के नहीं मिलने के कारण लटका रहता है, जो अभी तत्काल झारखंड में लटका हुआ है। एक आंकड़े के स्वरूप में अगर रखेंगे तो 35 लाख के आसपास छात्रों ने फॉर्म भरा। 35 अलग अलग क्षेत्र से, चाहे आप इसको कह लें 9-8 से लेकर आपका ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे, दूसरी तरफ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या वोकेशनल कोर्स करने वाले बच्चे, तमाम ऐसे छात्र हैं जिनका आधार लटका हुआ है। तो झारखंड सरकार को सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि भैया ये फंड ट्रांसफर का सिस्टम में, जहां पर एक आप डीबीटी बोलते हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर सिस्टम, आप ब्लॉक में ला सकते हैं, जिला में ला सकते हैं, अबू आवास के लिए ला सकते हैं, मैया सम्मान के लिए ला सकते हैं। जो नहीं आ पा रहा है वो छात्रों के। यहां थोड़ा सा लड़ाई को और भी स्पष्ट करते हैं। माननीय कल्याण मंत्री चिमरा लिंडा जी वो कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार हमारा पैसा दे देना तो हम तो 2 दिन में इसको ट्रांसफर कर देंगे। श्रीमान, अब ये अगर पॉसिबल हो भी जाए तो वो दूसरा कहां आकर पेच फंसता है, इसको समझ जाइए। पहला तो आपको हमने बता दिया कि भैया श्रीमान, बजट और फंड रिलीज में देरी के कारण छात्र बहुत भटकता है, छात्र को बड़ा लंबा लड़ाई लड़ना पड़ता है। और दूसरा, अगर इस बहुत बड़ा समस्या है जो तकनीकी समस्या, पोर्टल, छात्रवृत्ति आवेदन ई कल्याण पोर्टल से होता है। इस पोर्टल पे कई बार सर्वर की समस्या, डेटा वेरिफिकेशन की समस्या और आधार और बैंक लीकेज में अगर मामला जरा सा भी गड़बड़ हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, नेम करेक्शन का मामला आकर फंसता हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके कारण भी भैया आकर यह फंस जाता है। तीसरा, जो कॉलेज और जिला स्तर पर वेरिफिकेशन में देरी होता है। कभी कभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने के लिए कॉलेज से अप्रूव एक लेटर यहां से वेरीफाई होकर जाता है। उस लेटर में अगर मानिए कभी प्रिंसिपल साहब नहीं मिले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज अभी क्या है, आपके प्रभार में चल, ऐसे में वेरीफाई करे तो कौन करे? क्या प्रभार में जो है वो प्रिंसिपल वेरीफाई करेंगे, या जो प्रिंसिपल आएंगे मेन लीडिंग चेयर पर बैठने वाले वही आएंगे तभी वेरीफाई होगा? छात्रवृत्ति मिलने से पहले कॉलेज, जिला कल्याण विभाग और राज्य स्तर पर दस्तावेज की पूर्ण जांच होती है। कई कॉलेज समय में वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट को फिर कराना पड़ता है। लंबित आवेदन, पिछले वर्षों में कई छात्रों की छात्रवृत्ति अब तक इसलिए लंबित है कि भैया पुराना भुगतान तो अब कर नहीं पाए। इसको थोड़ा सा समझ ले। अगर एक स्टूडेंट किसी कारण बस किसी कोर्स में वो एडमिशन लेता है अपने भविष्य को बनाने के लिए, अगर उसमें 6 सेमेस्टर है, अगर एक सेमेस्टर का पैसा आपके द्वारा ट्रांसफर किया गया, दूसरा सेमेस्टर का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया और तीसरा सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए आपने ई पोर्टल कल्याण खोल दिया, चलिए खोल तो दिए, लेकिन सेकंड वाला
पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या थर्ड वाला आपको लगता है कि ट्रांसफर हो जाएगा? ऐसे में जो मामला है ना, लंबित आवेदन भी लटकाए रखता है। पुराना वाला वेरिफिकेशन हो रही है। अब नए छात्र आकर अगर उसी पोर्टल पर, नया ई कल्याण पोर्टल पर अगर नई छात्रवृत्ति के लिए वो अप्लाई करते हैं, मान लीजिए जो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट या फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, भैया फाइनल ईयर वाले को नहीं आपने दिया, अभी अपडेट किया, अब फर्स्ट ईयर वाला अप्लाई कर रहा तो वो भी लटका हुआ है। जाति और आय प्रमाण पत्र की समस्या एक बहुत बड़ा समस्या ब्लॉक में। ब्लॉक किसकी गिरफ्त में है या किसी से छुपा नहीं हुआ है? झारखंड का कोई भी ब्लॉक किसके गिरफ्त में है, किसी से छुपा नहीं हुआ है। और यदा कदा अगर एक आध वीडियो साहब अपने तत्परता के साथ अपने काम को सर्विस एक्ट का हवाला देते हुए ससमय सशरीर अगर करते हैं तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। लेकिन बहुत सारे ब्लॉक का हालत यही है कि भैया जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाते में आधार कार्ड अगर अपडेट नहीं होता है तो श्रीमान यहां भी जाकर मामला फंस जाता है। सरकार दावा करती है कि चरणबद्ध तरीके से हम आपको छात्रवृत्ति देंगे। सरकार बहुत सारे दावे करती है, जिन दावों में जो सबसे बड़ा दावा आकर फंसता है कि आखिर छात्रवृत्ति लेने वाले सामान्य कोटे से ज्यादा है या दूसरे कोटे से। तो भैया यहां पर आपको स्पष्ट कर दे, एसटी को, एससी को और ओबीसी को 2025-26 में आपके मन में चल रहा होगा कि कितना ऐसा वेरिफिकेशन था जो हुआ या कितने ऐसे आंकड़े थे जिनको लाकर सरकार रखी। मैंने तो स्पष्ट आपको कह दिया कि 35 लाख के आसपास के आंकड़ों के अंतर्गत श्रीमान 34 लाख का डाटा अभी तक फंसा हुआ है। 34 लाख का डाटा ऑन पैनल फंसा हुआ है और उनको कब मिलेगा कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब उनको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और झारखंड में सबसे पहला जो अगर छात्रवृत्ति मिलता है तो एसटी को, उसके बाद एससी को, उसके बाद ओबीसी को। ओबीसी का लंबा मामला को लेकर झारखंड से विपक्ष ने बड़ा लंबा घमासान किया है, लंबी कवायद लड़ी है, लड़ाई सदन में चल रहा, लड़ाई सड़कों पर चल रहा, लड़ाई बैनर और पोस्टर के माध्यम से स्टूडेंट भी उठा रहे। क्या यह राजनीति है या मनसा कुछ और? क्या यह राजनीति है या छात्र को, वही बोलते ना कि रोड में चलने में अगर ज्यादा स्पीड चल रहा तो उसको एक जर्किंग दे तो वो अपने आप स्लो हो जाएगा। अब एक जर्किंग दे दो तो अलग बात है, लेकिन यह जंबो जर्किंग हो जाएगा, जेबरा जर्किंग हो जाएगा तो उसके जीवन में आगे क्या बढ़ने का मामला है। छात्रवृत्ति किन योजनाओं से मिलती है, छात्रवृत्ति मिलने के पीछे का कारण क्या होता है, छात्रवृत्ति सरकार को क्यों देना है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सदन पे ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। इधर जयराम महतो जी भी कहे हैं, उधर मांडू के विधायक भी कर रहे हैं, इधर भाजपा के भी विधायक कर रहे हैं। अब मामला यह अगर प्रश्न टीका है कि भैया हेमंत जी अगर इन मामलों को लेकर संजीदा है तो क्या केंद्र सरकार के भरोसे ही आप रहेंगे, जहां एक और बिना केंद्र सरकार के भरोसे पर ना चलने के कारण दूसरी बहुत सारी योजनाएं अधर में लटकी हुई होती। तो क्या डबल इंजन की सरकार होना मजबूरी है? अगर डबल इंजन की सरकार नहीं है तो इसमें छात्र का क्या नुकसान, छात्र का क्या दम? क्या छात्र इन्हीं सारी पछड़ों में फंसा रहेगा? छात्रवृत्ति उनका हक है, छात्रवृत्ति उनका अधिकार। सरकार आता है, सरकार बदलने के लिए आप पाला बदल सकते हैं, दल बदल अधिनियम ला सकते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति लेट से पहुंचने पर क्या आपको लगता है ऋण बिना ब्याज का देना एक बड़ा विकल्प हो सकता है? क्या आपको लगता है छात्रों को बैंक के द्वारा लोन ऐसा दिलवा दिया जाए ताकि बैंक उनको तंग ना करे? क्या आपको लगता है कि छात्रों को कॉलेज के जो इंटर स्टेटमेंट असेसमेंट फंड है वहां से कुछ ऐसा राहत उनको मिल जाए कि अगर एक सेमेस्टर में नहीं आता है तो दूसरे सेमेस्टर में वो अपीयर हो जाए? क्या आपको ऐसा लगता है कि छात्रों से को पेमेंट के लिए, खासकर जो टेक्निकल एजुकेशन में जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो बी फार्मा कर रहे हैं, एम फार्मा कर रहे हैं, वहां जो होता है उनके भविष्य का मामला होता है? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण अगर उसका एग्जाम रुक जाता है तो मुझे लगता है इसका जवाब कौन देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन मुद्दों की बात हम लोग लंबे समय से आपके साथ करते रहे हैं उनमें से एक बड़ा मुद्दा जो मैंने आज आपके पास लाकर रखा है, इसका नाम है छात्रवृत्ति। अब सरकार मुखरता प्रखरता के साथ अपने खेले हुए प्रतिद्वंद्वियों के बीच में जो फंसे हुए हैं, विपक्षियों के बीच में फंसे हुए हैं, वो फंसे रहे या वो निकल जाए, उससे उनका भला या उनका बुरा हो सकता है। लेकिन छात्र का भलाई, छात्र की कढ़ाई, छात्र की पढ़ाई और छात्र का जो संसार में भविष्य बनाने का एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है उसका नाम है श्रीमान शिक्षा। और शिक्षा का आधार है छात्रवृत्ति। मिल जाए छात्रवृत्ति तो बदल सकता है उनका संसार, मिल जाए छात्रवृत्ति तो बदल सकता है उनका जीवन का आधार, मिल जाए छात्रवृत्ति तो बदल सकता है वो जीवन के तमाम संरचना रूपी भाव जिसके आधार पर वो अपने परिवार का कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे और देश का कल्याण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड जी जोहार। और आपसे एक ही निवेदन है, सरकार जिन मुखरता से अन्य वादों को पूरा करने में लगी है, मुझे लगता है सदन के विपक्ष के प्रश्न को केवल प्रश्न ना समझे बल्कि छात्रों के भविष्य से अगर जोड़कर देखा जाए तो इसकी प्राथमिकता कुछ और। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।